मित्रों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह राहुल कोचिंग क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 की वीडियो बनाने जा रहे हैं। सेट थ्योरी चैप्टर का नाम, इसके पहले मैं एक इसका वीडियो बना चुका हूं, तो उसको आप देख सकते हैं या देख भी लिए होंगे। तो सेट्स की क्या डिफिनीशन है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके विषय में बात हो गई थी। आज हम जो सेट्स के विषय में बात करने वाले हैं उसका नाम है सबसेट। और तो आज सबसेट के विषय में बात करते हैं, प्रॉपर सबसेट के विषय में बात करते हैं, सुपर सेट्स के विषय में बात करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं आज हम इसके विषय में भी बात कर लेंगे, और इक्वलिटी दो सेटों में कब होती है, कब वो इक्वल होते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सबसेट क्या होता है। सबसेट हिंदी में इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। और अगर इसकी परिभाषा को देखें ना, तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देखिए इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी दो सेट हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का ये चिन्ह है। तो हम कहते हैं यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है तो ए बी का सबसेट होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। आइए मैं इस डिफिनीशन को आपको विस्तार से समझाता हूं। देखिए ए बी का उपसमुच्चय है, सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। इसकी कंडीशन है कि यदि कोई एलिमेंट ए में है, दिस इंप्लाइज दैट, अर्थात तात्पर्य है कि ये जो एक्स एलिमेंट ए में था वो एक्स एलिमेंट बी में जरूर होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझो कि जैसे मैंने एक सेट ए लिया और उसमें कहा कि 1 2 3 है, और एक सेट मैंने बी लिया और उसमें मैंने कहा कि 1 2 3 और 4 है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो सेट ए है इसमें आपको 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 2 3। जो बी सेट है उसमें आपको 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ए का एलिमेंट 1 है वो बी में है, बी ए में जो 2 एलिमेंट है 2 वाला वो भी बी में है, और जो 3 है वो भी बी में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि जो कुछ सेट ए में है वो सब सेट बी में है, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई दो समुच्चय आपके पास दे दिए जाएं, जैसे यहां पर ए और बी दो समुच्चय मैंने लिया, तो यदि ए के सभी अवयव बी में आपको मिल जाएं तो आप कह सकते हो कि ए बी का उपसमुच्चय है। राइट है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये ए के सारे अवयव इसमें मिलना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इसमें हो सकता है कि 1 2 3 ही होता, और हो सकता है कि इसमें 1 2 3 के अलावा और भी होता। राइट है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ए इज इक्वल टू ए बी सी, ध्यान से सुनना, और मैं कहूं कि एक सेट बी है उसमें भी है ए बी सी, तब भी मुझे कहना होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में मिल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं इसमें यह भी कह सकता हूं कि बी भी किसका सबसेट है, ए का। तो याद रखें, इससे एक चीज निकल के आ रही है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो और बी भी ए का उपसमुच्चय हो, तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है ए बराबर बी। ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप थ्योरम वगैरह सिद्ध करोगे, प्रमेय इसकी सिद्ध करोगे, तो इसमें आपको जैसे मान लीजिए दो समुच्चय को आपको बराबर लाना है, जैसे उसने कहा कि प्रूव दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको अगर ए और बी को बराबर लाना है तो आपको बी का सबसेट, ए को बी का सबसेट करना पड़ेगा और बी को ए का सबसेट करना पड़ेगा। अब कुछ चीजें ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए ए बी का सबसेट है,
तो किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? तो सबसे इसमें 2 पॉइंट आपको नोट करना है। फाई प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, यानी फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है ये। अब सुनो, पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, और दूसरा ये होता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है। इंग्लिश में अगर पढ़ूं मैं तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, जबकि फाई प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैंने कहा कि a बराबर है 1 2 और मैंने कहा इसके सबसेट लिखो, अगर मैंने कहा इसके सबसेट लिखो तो देखिए इसके जो सबसेट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसेट ऑफ ए क्या क्या हो सकते हैं? मैंने कहा फाई तो सबका होता है, तो एक तो फाई हो गया, राइट। इसके बाद अगर मैं सेट ऐसा ले लूं जिसमें केवल 1 एलिमेंट हो, तो देखिए 1 इसमें आ गया, इसका मतलब 1 भी इसका सबसेट हो गया। मैंने कहा 2 ले लें, तो देखिए 2 भी इसमें आ गया, क्योंकि डिफिनीशन थी कि ए बी का सबसेट तब कहलाएगा जब जो चीज़ ए में हो वो बी में जरूर मिल जाए। तो चूंकि ये जो सेट मैंने लिखा 2, इसमें 2 एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट यहाँ आपको मिल गया, इसका मतलब ये समुच्चय है जो ए में कहलाएगा, तो सबसेट होगा। और एक मैंने बताया कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, तो देखिए 1 2 3 और 4, इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 4। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर मैंने कहा एक सेट है बी और बी में 1 2 है, 1 2 क्या, चलिए ए बी सी 3 कर लेते हैं, ए बी सी, और कहे कि इसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे, तो इसके जो सबसेट होंगे, सबसेट अगर उसकी गिनती करें और या उसको निकाल के देखें तो देखिए जरा, फाई सब का होगा, ये फाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक एक एलिमेंट के सेट बना लीजिए, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। 2 2 सेट के एलिमेंट बना लो तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, और ए बी सी खुद हो गया, ए बी सी। आओ गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल कितने सबसेट बने? 8। तो यहां पर एक पॉइंट आपको मैं फिर से नोट कराता हूं कि यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हो n, जो तीसरा पॉइंट है, यदि किसी सेट में n एलिमेंट हो तो सबसेट की संख्या ये बराबर होती है 2 to the power n, यानी 2 के ऊपर जितने एलिमेंट हो उसकी पावर लगा दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपको कोई सेट दे दे और उसमें कह दे 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और फिर कहे बोलो टोटल कितने इसके सबसेट बनेंगे, तो 2 to the power 5 यानी 32 सबसेट उसके बनेंगे। अगर वो बनाने को कहेगा तो याद रखिए जैसे बी में कुल 3 एलिमेंट रखे हुए हैं, तो अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछता है यानी उप समुच्चयों की संख्या पूछता है, तब तो 2 to the power 3 तो आएगा 8, और देख लीजिए गिनती भी करेंगे तो आप 8 आ रहा है। लेकिन अगर वो कहता है कि कितने सबसेट बनेंगे उन्हें लिख के दिखाओ, तो याद रखिएगा 5 से स्टार्ट करिए, एक एक एलिमेंट ले लीजिए, 2 2 एलिमेंट का सेट बना लीजिए, और फिर पूरा का पूरा सेट फिर से ले लीजिए। तो इस प्रकार इसके बनाने का क्या है, तरीका है। याद रखिए समुच्चय को सदैव कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यानी अगर आप
ये जो सबसेट है ये खुद भी सेट ही होते हैं। तो देखिए सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं और ये कामा लगा लगा करके हम लिख दिए, तो इतने सारे इसके क्या हो गए, सबसेट। उम्मीद करता हूँ सबसेट का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए सबसेट में जो मैंने आपको बताया कि अगर ए और बी दो कोई सेट हैं और अगर ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है तो भी ए बी का सबसेट ही होगा, और बी अगर ए के बराबर है ना तो बी भी ए का सबसेट ही होगा। लेकिन अगर मैंने एक सेट, अब मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इसको समझने के लिए जरा आप इधर देखो। एक सेट मैंने लिखा ए 1 2 3 4, एक सेट मैंने लिखा बी 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ 5 नहीं है, सुन लेना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ केवल 1 2 3 4 है तो भी एक ए बी का सबसेट होता, राइट, लेकिन बी भी ए का सबसेट होता। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 एलिमेंट हैं, तो देखो भैया जो ए है ना वो बी के अंदर आ गया, सबसेट का मतलब उसके अंतर्गत है, तो ए बी के अंतर्गत आ गया लेकिन बी ए के अंतर्गत नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्रॉपर सबसेट है बी, इसको केवल इससे चिन्हित करते हैं। यानी कि हिंदी में बात करें तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है यदि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। यानी हम ये बात करें कि ए बी का इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। समझना ध्यान से, अर्थात यदि एक्स ए में है, एक्स का मतलब कोई एलिमेंट, क्योंकि बिलोंग का चिन्ह लगा है ना आपको, तो अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में है तो 100% है कि वो एक्स बी में होना चाहिए। हाँ इतना कह सकते हैं, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट does not belongs to, at least one element of set B not belong to set A। ये A देखिए, A प्रॉपर सबसेट होगा B का तब जब जो कुछ A में है सेट में वो सब बी में जरूर होगा, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। यानी अगर मैंने लिखा कि a इज इक्वल टू ए बी सी, तो बी में ए बी सी होना जरूरी है। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने हो जाएं, कम से कम एक अवयव इसमें ऐसा जरूर होगा जो ए में नहीं होगा, तो हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट। या यूनिवर्सल सेट के पहले हम चलते हैं सुपर सेट। सुपर सेट, अब सुपर सेट सबसेट का उल्टा बोलो। यदि ए और बी कोई दो सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी कोई दो सेट हैं, तो इफ मैंने कहा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है, तो अगर ए बी का उपसमुच्चय है इसका मतलब ये हो गया कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। समझ गए आप मेरी बात? देखिए ए बी का उपसमुच्चय है तो ए बी का अधिसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि दो सेटों में अगर एक उपसमुच्चय है दूसरे का तो दूसरा सुपर सेट है पहले का। उल्टा बोलना है आपको।
राइट है। जैसे मैंने उदाहरण से बताया आपको कि मान लीजिए एक सेट है और इसमें 1 2 है, दूसरा सेट है बी, इसमें 1 2 3 है, तो ए बी का उपसमुच्चय हो गया, ए सबसेट बी हो गया, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए, तो बी ए का क्या है, सुपरसेट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपकी समझ में आ रहा है? आगे देखिए जरा। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको समष्टि समुच्चय कहते हैं। यूनिवर्सल सेट हिंदी में बोलते हैं समष्टीय समुच्चय, समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब जैसे कि देखो यूनिवर्सल सेट की नाम से ही पता है कि ऐसा सेट जो यूनिवर्सल हो। तो कुल मिलाकर के अगर इसकी डिफिनीशन पढ़ो या सुनो, तो अगर आपके पास कई समुच्चय हों तो जो सबका सुपर सेट होता है उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसे हम यू से व्यक्त करते हैं। यू, ये यू से ये। अब देखो जैसे मान लीजिए ए बराबर है 1 2 3 से लेकर के 9 तक, यानी ए एक सेट है जिसमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं। दूसरा सेट है एक बी, इसमें है 1 2। तीसरा सेट है सी, इसमें है 1 2 3। एक सेट है डी जिसमें है 3 4 5 6। तो 4 सेट रखे हुए हैं। तो देखो 1 2 ये ए का सबसेट है, जो बी है वो ए का सबसेट है, जो सी है वो भी ए का सबसेट है, जो डी है वो भी ए का सबसेट है। इसका मतलब ए इन तीनों का सुपर सेट है, राइट। इसलिए इन चारों के परिप्रेक्ष्य में जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन होगा, ए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज यूनिवर्सल सेट, इसे यू से व्यक्त करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब आते हैं हम पावर सेट। पावर सेट क्या है, जिसे घात समुच्चय भी बोलते हैं। तो देखिए जरा पावर सेट क्या होता है। पावर सेट किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों से बनकर तैयार हुआ समुच्चय। फिर से सुनना, किसी भी सेट के सभी सबसेट से मिल करके बना सेट, वो उसी सेट का पावर सेट कहलाता है। कैसे, सुने। इफ ए इज ए सेट, मान लीजिए ए जो है वो एक सेट है, देन द सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए द सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए के सबसेट का सेट कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। समझना ध्यान से, ए इज ए सेट, ए एक कोई समुच्चय है, देन द सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी जो सेट हम लें वो ए के सबसेट से बने, तो फिर उसे हम ए का पावर सेट कहते हैं और इसे निरूपित करते हैं पावर सेट ए। ऐसे पी ए, ये है पावर सेट ए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल से देखिएगा जरा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊं, मैंने कहा ए बराबर है ए बी, राइट है। यानी मैंने कहा कि एक सेट है ए और इसका पावर सेट बताओ क्या होगा, तो पी ए क्वेश्चन मार्क लगाया। एक सेट है ए जिसके 2 एलिमेंट हमारे पास हैं, 2 एलिमेंट है, एक है ए और एक है बी, और कहा इसका पावर सेट क्या होगा, पी ए बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करना है आपको, कि सबसे पहले आपको निकालना है सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले ये निकालो आप। सबसेट निकालने का मैंने तरीका बताया था कि पहला तो फाई ही हो जाएगा, फिर एक एक अवयव ले लो, ये हो गया, बी हो गया, और फिर कहा था कि पूरा ले लो, तो पूरा हो गया ए बी। अब ये जो सबसेट बने, इनसे मिल के फिर एक सेट बना दो, यानी
जो सेट तुम बनाओ उसके ये एलिमेंट हो जाएं तो पावर सेट बन जाएगा। यानी पावर सेट ऑफ ए पी ए बराबर, ये देखिए मैंने कोष्टक लगाया कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये पावर सेट है यानी सेट तो है ही है। इसके अंतर्गत ये एलिमेंट का काम करेंगे, यानी फाई ए बी और ए बी, ये हो जाएगा पावर सेट, जिसे हम कहते हैं घात समुच्चय हिंदी में। मैं सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आप जब इसकी एक्सरसाइज करें तो आप उस क्वेश्चन लगाने में कोई गलती ना हो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का क्लियर रहता है ना, देखो बेटा, तो क्वेश्चन लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी बोल सकते हो, हिंदी में बोलते हैं पूरक समुच्चय। सुनो ध्यान से, यदि आपको कोई समुच्चय दे दिया जाए और कहे उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, जैसे ए इज ए सेट, देन ए डैश, याद रखना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी कहते हैं और ए डैश भी लिख सकते हो, तो ए डैश कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। अब बात ये आई कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता क्या है। तो देखो, इफ x बिलोंग्स टू ए, समझना यही मेन चीज है। इफ x बिलोंग्स टू ए, जो चीज ए में है, यानी कोई अवयव अगर ए में है, दिस इंप्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। यानी पूरक समुच्चय होता क्या है? पूरक समुच्चय ये होता है कि अगर आप कोई यूनिवर्सल सेट आपको मालूम हो तो उसके सभी अवयवों में से ए के सारे अवयव निकाल दो तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जैसे सुनना, मैंने कहा u बराबर 1 2 3 और ये 9 तक है, ये यूनिवर्सल सेट है, और मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और फिर तुमसे कहा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए का पूरक समुच्चय, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, u माइनस ए कर देना है। अब u माइनस ए का मतलब क्या हुआ? u आपको सामने पता है ना, इसमें से आप ये निकाल दो। ध्यान रखना ऊपर क्या लिखा है ये मायने नहीं रखता, बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो हैं इनको आपको इसमें से बाहर कर देना है। तो 1 2 3 4 बाहर हो गया,